सोचिए, एक ऐसी गोली जो सिर्फ एक आदमी पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर चलाई गई हो। एक ऐसा दिन जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। 22 जून 1940, सराजेवो, बोस्निया। सुबह का वक्त था। शहर की गलियों में चहल पहल थी। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनांड अपनी पत्नी सोफी के साथ खुले वाहन में सवार होकर शहर का दौरा कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। लेकिन यह दुश्मनी कहाँ से आई? क्यों कोई एक इंसान किसी राजा के वंशज को मारना चाहता था? और सबसे अहम सवाल, क्या वाकई सिर्फ एक हत्या से पूरी दुनिया जल उठ सकती थी? सुबह के करीब 10:15 आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनांड का काफिला धीरे धीरे सड़कों से गुजर रहा था। लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि सड़क के किनारे खड़े कुछ नौजवान उनकी मौत का प्लान बना रहे थे। ये थे ब्लैक हैंड ग्रुप के सदस्य, सर्बियाई राष्ट्रवादी जो ऑस्ट्रो हंगेरियन शासन से आज़ादी चाहते थे। नेडेल्जको कब्रिनोविक नाम का एक नौजवान आगे बढ़ा और एक हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। हैंड ग्रेनेड कार के पीछे गिरा और ज़ोरदार धमाका हुआ। लेकिन आर्चड्यूक और सोफी बच गए। साजिश नाकाम हो गई थी। लेकिन ब्लैक हैंड ग्रुप के एक और सदस्य ग्रावेलो प्रिंसिप का इरादा अब भी कायम था। वो हार मानने वालों में से नहीं था और किस्मत ने उसका साथ दिया। ब्लैक हैंड ग्रुप के हमलावरों को लगा कि उनका मिशन फेल हो गया। लेकिन किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया। बम हमले के बाद आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनांड और उनकी पत्नी साराजेवो टाउन हॉल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, तो क्या हमलावरों ने बम फेंककर हमारा स्वागत किया है? अब उन्हें अस्पताल जाना था, उन सैनिकों को देखने जो बम हमले में घायल हुए थे। काफिला रवाना हुआ, लेकिन ड्राइवर को एक नया रास्ता ठीक से बताया नहीं गया और यहीं पर इतिहास ने एक घातक मोड़ लिया। ड्राइवर ने गलती से फ्रांस जोसेफ स्ट्रीट की ओर गाड़ी मोड़ दी और जैसे ही उसने गाड़ी रोककर मोड़ने की कोशिश की, ग्रावेलो प्रिंसिप वहीं पर खड़ा था। वह यह सुनहरा मौका कैसे छोड़ सकता था? उसे यकीन नहीं हुआ कि काफिला खुद उसके सामने आकर रुक गया। बिना एक पल गवाए उसने अपनी FN मॉडल 1910 पिस्तौल निकाली और 2 गोलियां दाग दी। पहली गोली सोफी के पेट में लगी, वह तुरंत गिर पड़ी। दूसरी गोली फ्रांसिस फर्डिनेंड के गले में लगी, जिससे उसकी जगुलर वेंट कर दी। आर्चड्यूक ने धीरे से कहा, सोफी, जिंदा रहना, बच्चों के लिए। लेकिन कुछ ही मिनट में दोनों की मौत हो गई। ग्रावेलो प्रिंसिप ने खुद को गोली मारनी चाहिए, लेकिन लोगों ने उसे दबोच लिया। उसने साइनाइड खा लिया, लेकिन जहर पुराना था। उससे वह मरने के बजाय बस उल्टियाँ करने लगा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्या यह सिर्फ हत्या थी या फिर यह विश्व युद्ध की चिंगारी थी? 28 जून 1914 को हुई यह हत्या सिर्फ एक राजा के उत्तराधिकारी की मौत नहीं थी, यह पूरी दुनिया को तबाही की ओर ढकेलने वाली पहली चिंगारी थी। ऑस्ट्रो हंगेरियन सरकार भड़क उठी। उन्होंने सीधा सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया और एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी गई। लेकिन यहीं से शुरू हुआ डोमिनो इफेक्ट। रूस ने सर्बिया का साथ दिया, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरिया का समर्थन किया, फ्रांस और ब्रिटेन भी इसमें कूद पड़े। और देखते ही देखते यह विवाद पूरी यूरोप में आग की तरह फैल गया। इसे रोकने वाला कोई नहीं था। 4 साल तक दुनिया ने एक ऐसा युद्ध देखा जिसे आज हम प्रथम विश्व युद्ध या वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं। और ये सब सिर्फ 2 गोलियों की वजह से। इतिहास की कुछ घटनाएं छोटी दिखती है, लेकिन उनका असर सदियों तक रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो
ताकि आगे भी ऐसी ऐतिहासिक कहानी आप तक पहुंचती रहे।